नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं चौधरी इजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम होना क्या चाहिए। नाजरीन, सबसे पहले तो मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि हमेशा ही आपकी मोहब्बत मेरे साथ रहती है और आप शुक्रिया अदा करते हैं। आप यकीन करें कि मैं इस चीज़ पे ईमान की हद तक वो तवक्कुल रखता हूँ, यकीन रखता हूँ कि आप करते रहें, कुछ ना कुछ करते रहें, अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल देते हैं। इसके लिए कोई ओहदा, कोई चीज़, आप देखें मेरे पास तो कोई ओहदा नहीं इस वक्त, लेकिन कहीं भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कोई मसला होता है तो अल्लाह ताला उसमें मेरी भी रहनुमाई करते हैं, अल्लाह ताला की मदद शामिल हो जाती है और मसला हल हो जाता है। इसी तरह जैसे आपको पता है कि कोविड का ज़माना पिछला सारा, तो इसमें कोई भी एहसान वाली बात नहीं है, कोई भी इसमें कोई ऐसा मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं कर रहा, ये सिर्फ आपकी मोहब्बत है। बहरहाल मैं इस चीज़ को फिर रिपीट करता हूँ कि इंसान को अपनी तरफ से हमेशा जद्दोजहद करते रहना चाहिए और यही ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक है और कामयाबी भी इसी की मिरौने मिन्नत। तो नाजरीन, वैसे तो मैं हर वीडियो में ये कहता हूँ क्योंकि मेरा जो भी ये वीलॉग होता है इसका कोई मकसद होता है, हमारा कतन कोई और कोई हिडन मकसद नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपकी खिदमत और वेलफेयर। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी आपका कोई काम है, देखे ना, लोग तो दूर भागते हैं, मैं आपको दावत देता हूँ कि कोई काम है आपका, आप राब्ता करें, आपकी जो कुछ हमसे हो सकता है हम आपकी खिदमत करेंगे। तो नाजरीन, बहुत सारे लोग इसमें ज़रा थोड़ी सी मैं ये भी वजाहत कर दूं कि बहुत सारे लोग इसको ज़रा दूसरी तरफ ले जाते हैं। कुछ लोग पैसों का मुतालबा, ये माली मदद करें, तो उसमें ज़रा आपको पता ही है कि एक तो नुमाइश भी नहीं होनी चाहिए और दूसरा आपको पता है कि इस तरह तो जो गवर्नमेंट के जो तरीक़ेकार है उसके मुताबिक ही हो सकता है। तो नाजरीन, हाँ, मैं तरजीह देता हूँ कि जो वेलफेयर के काम है, जैसे आपको नौकरी नहीं मिल रही, जैसे आपको कहीं करप्शन हो रही है, जैसे कोई आपकी बात नहीं सुन रहा, जैसे डेवलपमेंट के काम है, जैसे किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, जैसे किसी का हक मारा गया है, तो आप राब्ता करें। देखिए, मिलजुल के हम माशरे में बेहतरी के लिए काम करते हैं और करते रहेंगे। इसमें आप सबकी मदद से हम आगे बढ़ रहे हैं अल्लाह के फजल करम से। और नाजरीन, आज तो वैसे बहुत सारी दूसरी चीज़ें थी, ये इब्तदाइया इसलिए मैंने किया कि बहुत सारे लोगों ने जिनको मैं जवाब नहीं दे सका तो उनसे माजरत। वैसे मैं अल्लाह के फजल करम से फ़ख्र से कहता हूँ और कि अगर मैंने कोई ज़िंदगी में अच्छा काम किया है तो ये है कि कभी ये नहीं हुआ कि किसी ने मुझे कॉल की हो तो मैंने जवाब ना दिया। कोई भी हो, आप पे पूरा ये रिकॉर्ड है। इसीलिए ये सारे सेक्रेटेरिएट मंडी बहाउद्दीन में, इस्लामाबाद में, चक नंबर 16 में, सिर्फ और सिर्फ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा राब्ते कायम हो। नाज़रीन, आज वैसे लेबर डे है, इसको इंटरनेशनल लेबर डे भी कहते हैं, इसको जो है मे डे भी कहते हैं, इसको मजदूर लेबर डे भी कहते हैं, तो इसके बहुत सारे नाम हैं। और ज़्यादातर दुनिया में 1 मई को मजदूरों का दिन के नाम से या लेबर डे, इंटरनेशनल डे के नाम से मनाया जाता है। इसकी बड़ी ज़बरदस्त एक तारीख है। तो जैसे आप सब लोग जानते हैं कि जो जिस दुनिया में आज हम यहाँ पहुँचे हैं, तो दुनिया शुरू से इस तरह तो नहीं थी। दुनिया में बहुत सारा, दुनिया तो बेहतर से बेहतरीन की तरफ ये सफ़र रवां दवा है। आप लेबर कवानीन का ही देखें तो एक ज़माना था कि कोई हकूक़ ही नहीं थे, कोई हक ही नहीं था, ग़ुलामी थी और मज़दूरों का तो कोई 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 हकूक़ नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। तो फिर मज़दूर यूनियनें बनी
मजदूरों ने अपने हकूक के लिए आवाज़ें उठाई, तो बड़े इसमें लड़ाइयाँ हुई, झगड़े हुए, यहाँ तक कि बहुत सारे मजदूर जो है उनको जान से हाथ धोना पड़े। बहुत सारे जो पुलिस के साथ क्लैशेस हुए, बहुत सारे पुलिस अफसरान, पुलिस के लोग मारे गए। तो फिर फाइनली जिसको लेबर डे या ख़ासकर इस दिन को मनाते हैं, तो ये गालबन 1989 में ये हुआ कि जो मार्क्सिस्ट, जिसको हम कम्युनिस्ट भी कहते हैं, मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट, तो पेरिस में जब इनकी गैदरिंग हुई तो एक मुआहदा हो गया, एक पूरी दुनिया इस चीज़ पे मुत्तफिक हो गई कि मजदूरों को 8 घंटे एक दिन में, 8 घंटे से ज़्यादा काम न लिया जाए। तो इसलिए इसको बड़ा ही एक इसके जिसको कहते हैं ना, एक ट्रेड मार्क, एक मार्क या एक ऐसा संग मिल बन गया कि मजदूरों, हालांकि बहुत सारे अभी भी हकूक मजदूरों को नहीं मिलते बहुत सारे ममालिक में, इवन तरक्की याफ्ता ममालिक में भी, जो जिस तरह के हकूक इस्लाम ने खासकर हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए, वो तो आज भी दुनिया में किसी मजदूर को वो हक नहीं है। तो बहरहाल बात ये हो रही थी, आज क्योंकि 1 मई है, और ये कोई ज़रूरी नहीं है नाज़रीन कि पूरी दुनिया में जो 1 मई को ही नहीं मनाया जाता। जैसे अमेरिका और कनाडा में यौम 1 मई को नहीं मनाया जाता, बल्कि वो हर साल सितंबर का 1 मंडे होता है, तो वो उस दिन वो मनाते हैं कि हर साल जब सितंबर आता है तो जो भी 1 मंडे आ गया, पहला सोमवार उस महीने का, तो उसको वो लेबर डे के तौर पे मनाते हैं। खैर उसकी एक अपनी हिस्ट्री है, वो फिर किस दिन डिस्कस करेंगे। आज क्योंकि पूरी दुनिया में, खासकर पाकिस्तान में, हम मजदूरों की कुर्बानियों को और उन अजीम लोगों को जिन्होंने मजदूरों के लिए आवाज़ उठाई, तो उनको खैर तहसीन पेश करते हैं। और यकीनन दुनिया में, मैंने जैसे पहले कहा कि आज जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, बहुत सारे हकूक, बहुत सारे सहूलतें या बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं इंसानों को, लेकिन अभी भी बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं कि जिसमें हकूक नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ये तो अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान में तो हम जमहूरी दौर में रह रहे हैं, यहाँ अदालतें हैं, कोर्ट है, गो के अभी बड़ी, इसमें भी लोगों को बड़ी शिकायत है, लेकिन फिर भी हम बहुत सारी दुनिया, बहुत सारे ममालिक से, खासकर हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि इस्लामी ममालिक में तो हम सबसे ही बेहतर हैं तकरीबन। तो इसी तरह नाज़रीन, ये बेहतरी का सफ़र जारी रहे, तो इसके लिए ज़रूरी है, होना क्या चाहिए, जैसे हमारे प्रोग्राम का नाम है, तो होना ये चाहिए कि जद्दोजहद का सफ़र जारी रहना चाहिए, बेहतर से बेहतरीन की तरफ सफ़र जारी रहेगा तो हालात में भी बेहतरी आएगी। इसी तरह जमहूरियत से याद आया नाज़रीन, आपको पता है कराची में कल ही इलेक्शन हुआ, तो खैर इसमें जहाँ तक मेरा व्यू पॉइंट है, तो हमें तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ी शिकस्त का सामना है। तो इंसान को खुले दिल के साथ होना चाहिए, खुले दिल के साथ शिकस्त भी तस्लीम करनी चाहिए। ये शिकस्त ही होती है, ये कमज़ोरियाँ ही होती हैं, ये नाकामियाँ ही होती हैं जो कामयाबियों की बुनियाद बनती हैं। और हमेशा कामयाब लोग गलतियों से सीख के कामयाबी का सफ़र शुरू करते हैं। आप यकीन करें, मेरी अपनी ज़िंदगी, खैर मैं तो शेयर करता ही रहता हूँ कि जब कभी भी कहीं से कोई नाकामी हुई तो वो बहुत बड़ी कामयाबी का पेश खैमा साबित हुई। तो नाज़रीन, मैं खासकर तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को, मुझे बहुत सारे दोस्तों ने, खासकर बैरून ममालिक से मुझे पता है कि लोग अब भी पीटीआई से मोहब्बत करते हैं, लोग अब भी खान साहब से मोहब्बत करते हैं,
लेकिन ये मोहब्बत का ये अंदाज होता है कि जब लोग, अब माँ बेटे से नाराज होती है, भाई भाई से नाराज होता है, तो वो ये मैं कहूँगा, मैं खराज तहसीन पेश करूँगा कराची वालों को कि उन्होंने ज़बरदस्त एहतजाज किया है, एहतजाज किया है पीटीआई, ये एहतजाज का एक तरीका है। और मैंने वज़ीर आज़म साहब को भी व्हाट्सएप किया है और इंशाल्लाह जल्दी वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी। मैंने पीटीआई के तमाम लीडरों को भी कहा है कि ये एहतजाज का एक तरीका है। और अब होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि हमें वर्कर्स को आगे लाना चाहिए, काम करने वाले बंदों को आगे लाना चाहिए, फुल टाइम पॉलिटिशियन को आगे आना चाहिए। ये जो नुमाइशी किस्म के सियासतदान हैं जो काम नहीं करना चाहते, जो काम नहीं करते, यकीन करें दुनिया में कामयाबियां सिर्फ काम वालों के लिए हैं, नकम्मे लोगों के लिए नहीं है। तो जो नकम्मे लीडर हैं, मैं वज़ीर आज़म साहब को कहूँगा कि उनको निकालें, काम करने वालों को आगे लाएं। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि तरीके इंसाफ ही उम्मीद है पाकिस्तानी अवाम की, और इसमें कोई शक ही नहीं है कि इमरान खान ही आखिरी उम्मीद है पाकिस्तानी नौजवानों की। और बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ हैं, लेकिन एक परसेप्शन जो है ना ऐसा कायम हो गया है कि जैसे कि वज़ीर आज़म ने कुछ किया नहीं, हालांकि इतनी चीज़ें, इतने कारनामे, जो मतलब सबसे बड़ी तो ये चीज़ है कि एक डूबे हुए एक ऐसे मुल्क को जो बैंक करप्ट होने जा रहा था, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोविड के बावजूद, बुरे तरीन हालात के बावजूद उसको खड़ा कर दिया है। अब टेक ऑफ की पोजीशन में आने वाला है पाकिस्तान। लेकिन सबसे बड़ा खतरा इस वक्त हमारे सामने है जहालत। जहालत क्या है नाज़रीन? वो जहालत है कि हम बहुत सारे लोग अब भी कोरोना को कहते हैं जी कुछ भी नहीं है। तो खुदा के लिए, अब तो आज की जो ब्रेकिंग न्यूज़ है कि अफ्रीकन और इंडियन कोरोना जो उसके अब जो इसकी अब इकसाम इसकी, जैसे ब्रिटेन कोरोना, जैसे जो शुरू में आया था चाइनी कोरोना, तो अब इसकी बहुत सारी जो है इकसाम जो सामने आ रही हैं। और ये जो अफ्रीकन है इसके बारे में सुनने में आ रहा है कि ये जानलेवा है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मास्क बहुत आसान है और इससे और बहुत सारे फायदे हैं। आप यकीन करें, मैंने तो जब से मास्क पहनना शुरू किया है तो मैं तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल अपने आप को फील करता हूँ। हर इंसान को मास्क पहनना चाहिए, खासकर आदाब महफिल के लिए इसकी बहुत ज़्यादा फायदियत है। बहुत सारे हम दोस्त एक दूसरे को शर्म में, रिस्पेक्ट में कहते नहीं, हालांकि दूसरे के या अपने इंसान के मुंह से कभी कभी जो अच्छी वाली खुशबू नहीं बदबू आ रही होती है, जो दूसरे को नागवार गुजर रही होती है, लेकिन हम चूंकि हमारे कल्चर ऐसे, हम दूसरे को बता नहीं पाते। तो सबसे अच्छा इसका ये भी एक फ़ायदा है। और सबसे बड़ा तो ये कीमती, जो आप हमारी जो ज़िंदगी है कितनी कीमती है, तो होना ये चाहिए कि सबको SOP पे अमल करना चाहिए। नाज़रीन, बात लंबी हो गई है। आज चूँकि ये मज़दूरों का आलमी दिन है, तो हम सबको एक ऐद करना है कि हम सब बराबर हैं। कोई मजदूर हो, मैं खुद एक मजदूर हूँ, कोई सबको, हम सबको, जैसे कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत 1400 साल पहले, 1500 साल पहले फरमा दिया कि सब इंसान बराबर हैं। सब, कोई मजदूर हो, कोई, ये सब जॉब की वो डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन अच्छा वो है जिसका किरदार बेहतर हो। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।